आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान भाग 5। इसमें अध्याय एक चल रहा था कार्यपालिका। कार्यपालिका में ही अभी तक हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अभी लास्ट पार्ट है इसका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में देखिए, मंत्रिपरिषद 74 है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 74 का फर्स्ट क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को सलाह सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। आगे है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। कहने का मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है, उनको सलाह दे सकता है। अगर ऐसा कोई बिल है जो कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए तो बिल वापस जा सकता है, फिर दोबारा से लोकसभा राज्यसभा से पास होगा। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है। सेकंड है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या यदि दी तो क्या दी। तो ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकेगा न्यायालय से कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई, किस मंत्री ने सलाह दी गई। आगे है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 75 में क्या कहता है? 75 का फर्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। बाकी के मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। मंत्रिपरिषद में फर्स्ट का है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी मंत्री होते हैं अपने मंत्रिपरिषद में, उनकी संख्या लोकसभा के जितनी भी कुल संख्या है उनकी 15% से ज़्यादा वितरण नहीं होगा मंत्रियों का। आगे है फर्स्ट का ख, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निहर्त है, अपनी निहरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी और जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, उनमें से जो भी पूर्वोत्तर की अवधि के दौरान खंड क के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निवृत्त होगा। आगे है, मंत्री जितने भी मंत्री बनेंगे 15% से कम लोकसभा की सीटों से उपराष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। आगे थर्ड है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो पूरा मंत्रिपरिषद क्या है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। फोर्थ है, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। आगे 5वां है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 6वां है, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। आगे है आर्टिकल 76, भारत का न्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। 76 का फर्स्ट है, उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो,
तो उसको भारत का महान्यायवादी बना दिया जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें, और उन कृत्यों का निर्वहन करें जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवत किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। तीसरा है, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी कार्यालयों में सुनवाई का अधिकार हो। चौथा है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। ठीक है जी। आगे है सरकारी कार्यों का संचालन कैसे होगा। तो भारत सरकार के कार्य का संचालन, तो आर्टिकल 77 है। फर्स्ट, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। तो जो कार्यपालिका ये चल रहा है अध्याय, इसमें जो भी कार्यवाही होगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी कार्यपालिका में। सेकंड है 77 का सेकंड है, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। आगे थर्ड, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 78 आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के प्रबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है वो इस आर्टिकल में पढ़ेंगे हम। 78 आर्टिकल, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। सेकंड है, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और ग है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा उपेक्षा की जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। तो अभी तक हम भारत का संविधान भाग 5 संघ में अध्याय 1 पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 2 संसद। ठीक है जी। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए राष्ट्रपति।